दिल्ली को हमेशा प्रदूषण का शहर क्या कहा जाता है, बट आप यहाँ आते हैं तो आपको वो प्रदूषण नहीं मिलेगा। ये पूरा का पूरा आपको सात्विक सा एक नज़र आ जाएगा। पूरा का पूरा लोकेशन वैसे बांधा गया है। इस पूरी जगह पे जैविक खेती की जाती है। यहीं से जो फल है, जो सब्जियां हैं वो तोड़े जाते हैं, तब जाके किचन में बनाए जाते हैं। ये सारा का सारा जो भी कंस्ट्रक्शन है वो सारा बांस से किया गया। अंदर की तरफ आइए और अंदर में भी जो आपको पूरा का पूरा लुक मिलेगा ना, वो सारा का सारा मतलब एक कारीगरी जो है वो बांस से की गई है। लेकिन ये सारे मिट्टी के जो हैं वो प्लेट मिल जाते हैं आपको यहाँ पे पीने के लिए, चाय पीने के लिए कप मिल जाता है। भी आते हैं, उनका क्या अनुभव रहता है? अभी तक बहुत शानदार अनुभव रहा है एंड लिटरली लोग जो कहते हैं कि हम शांति ढूंढने आए थे तो शांति मिली है। 1000-1500 के रेंज में अगर आप यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे रुकते हैं तो आपको खाना भी मिलेगा और वो सात्विक खाना मिलेगा और साथ में रहने के लिए देखिए इतना सुंदर सा स्पेस। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। इस जगह को देखने के बाद आपको हिल स्टेशन वाली फीलिंग आएगी। जैसे आप उत्तराखंड में जाते हैं, जैसे आप ऋषिकेश में जाते हैं, वैसा ही आपको एक माहौल नजर आएगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी दिल्ली को दिखाने वाले हैं जिस दिल्ली को आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। इस जगह को थोड़ा ध्यान से देखिए, जहाँ पे हट बनाए गए हैं, जिसके अंदर आपको एसी तो नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा आपको फील होगा कि आप किसी पुराने समय में चले गए हैं। आप सात्विक जीवन को जी रहे हैं, जहाँ हम ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं, जहाँ सब्जियाँ तोड़ी जाती हैं और इस तरफ में किचन आप देख रहे हैं जो कि बिल्कुल बाँस से घेरा हुआ है। इसमें खाने बनाए जाते हैं। ये जो आप जगह देख रहे हैं, एक माहौल देख रहे हैं, इसको बनाने वाले हमारे साथ अभी मौजूद हैं। 17,000 किलोमीटर का जो है वो पैदल यात्रा कर चुके हैं। आशीष शर्मा अभी हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया और जय हिंद। अपने बारे में जरा सा मुझे बताइए, जो लोग आपको पहली बार देख रहे होंगे। एक छोटी सी यात्रा की थी 17,000 किलोमीटर बाल भिक्षावृत्ति के अगेंस्ट में, और उसी समय 22 महीने अलग अलग घरों में रुकना हुआ। तो हर घर के अंदर भी समस्या देखी कि माता पिता, दादा दादी और ये पीढ़ी, ये तीनों अलग हो चुकी है। आज के मॉडर्न जमाने में लोग पुराने जो ख्यालात के लोग हैं, जो दादा दादी नाना नानी हैं हमारे, उससे बहुत डिफरेंस क्रिएट हो रहा है बीच में। हाँ, एक गैप क्रिएट हो गया। मुझे लगता है कि इस पीढ़ी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस प्यार और स्नेह की जो दादा दादी से मिलता है, क्योंकि अगर वो स्नेह मिलता है तो आपकी जड़ें मजबूत होती हैं, पारिवारिक जड़ें, जो मतलब किसी भी पीढ़ी को आगे पहुंचाने के लिए ज़रूरी है। तो एक बस ये ख्याल था कि यदि हम इस पीढ़ी के माता पिता की उम्र बढ़ाते हैं किसी भी तरीके से, तो उसका सौभाग्य आने वाली पीढ़ी को प्राप्त होता है। तो उसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे जैविक खेतीबाड़ी, फिर सात्विक खाना, योगा, साधना, पंचकर्म, और मुझे लगता है सही समय पर अगर किसी को सही बातचीत मिल जाए तो बहुत सारे परिवार बचाए जा सकते हैं। दिल्ली में सरवाइव करना तो यहाँ पे लोग क्लब खोलते हैं, पार्टीज के लिए एक स्पेस बनाते हैं, ये लेकिन आपने यहाँ पर एक सात्विक सा जगह बना दिया है जहाँ पे योगा करने के लिए लोग आते हैं, मेडिटेशन करने के लिए आते हैं, यहाँ पे साधना करने के लिए लोग आते हैं। मतलब क्या लगता है कि लोग समझ पाएंगे आपकी जो भावना है या फिर आपका जो विजन है इसके पीछे? थोड़ा समय लगता है, मतलब इन्वेस्ट बहुत हो चुका है अगर मैं एक उस पर्सपेक्टिव से बात करूं। हाँ, बट एक जमा पूंजी आपको लगानी होती है, और ऐसी चीज़ें थोड़ी टफ है मार्केट में, मतलब एक तरीके से लेके जानी लोगों तक आपका विचार पहुंचाना। बट मुझे लगता है कि ये सारे आदेश ईश्वर के ही होते हैं, क्योंकि आप इस तरीके के काम नहीं कर पाते हैं जीवन में। और मुझे लगता है कि अगर हम किसी की पीढ़ी को संवारने की कोशिश कर रहे हैं तो उस पीढ़ी का भी दायित्व बनता है कि वो एक कदम यहाँ तक बढ़ाए। और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि दिल्ली को हमेशा प्रदूषण का शहर क्या कहा जाता है, बट आप यहाँ आते हैं तो आपको वो प्रदूषण नहीं मिलेगा। एंड दिस इज आई एम डैम श्योर। आप अभी तक जितना भी एक्सपीरियंस रहा है लोगों का यहाँ पे, सब लोगों ने बोला यहाँ के कि पर्सनली यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, आंखों में जो इचिंग होती है शहर के बीच में वो नहीं है, यहाँ पे सांस लेने में परेशानी नहीं है। और लाइक 1994 100 ईयर्स तक के भी लोग यहाँ पे आए हैं, एंड दे रियली अप्रिशिएटेड कि हम लोग उस कल्चर को जीवित कर रहे हैं जो पहले होता था। लोगों को देख के ये एक सवाल उठेगा कि क्या आपने पढ़ाई वढ़ाई भी की है या फिर आप डायरेक्टली आप एक बिजनेस में उतर गए हैं। बहुत सारे सवाल लोगों के मन में आते हैं। तो मुझे ये बताइए, आपको ये बता दूं कि सर जो है हमारे साथ घूम रहे हैं, ये इंजीनियर है पेशे से, तो अपने बारे में जरा सा मुझे बताइए। मुझे लगता है कि खाई में कूदना ज़्यादा खूबसूरत है। तो नॉलेज कुछ नहीं है, मुझे पंचकर्म की नॉलेज नहीं थी, मुझे योगा की नॉलेज नहीं थी, साधना की नॉलेज नहीं थी। और तकरीबन आप अगर आप पीछे भी देखते हो तो यहाँ पे मिट्टी के भी हमने रूम बनाए हैं, और पीछे लाइक वुडन का हमने बम्बू का यूज़ का काफ़ी किया है। तो नॉलेज कुछ नहीं थी, ये खाई में कूदने वाली बात थी। बट जब पीछे से कन्विक्शन फोर्स होती है तो मुझे लगता है कि जीवन अपने आप आगे चलता है, और ये कन्विक्शन फोर्स है सिर्फ एक। तो ये जो आप जगह देख रहे हैं, पीछे हमने दिखाया कि जो हट बनाए गए थे, वो हट के अंदर आप जब जाएंगे तो आपको मिट्टी का पूरा लेपा हुआ आपको जमीन देखने को मिलेगा। सेंटर है जैसे अभी, तो इसके अंदर भी हम लोगों ने काफ़ी सुविधाएं डाली है अपनी तरीके से। ये पंचक्रम सेंटर है आपका। अंदर की तरफ आइए और दिखाइए। तो अर्थ 11 का ये जो स्पेस है, यहाँ पर पंचक्रम होता है ना? हाँ, मतलब पंचकर्म शरीर को डिटॉक्स करता है, और इससे पहले मुझे भी नहीं पता था कि मतलब पंचकर्म इज द बेस्ट थिंग जो हमारे आयुर्वेद ने हमें दी है।
तो सिरोधारा लाइक इसमें मसाज होती है। ये वाला क्या है सर, यहाँ पे जो ये बॉक्स? स्टीम बॉक्स है एक तरीके से। ये अभी हाफ हिस्सा है इसका, हाफ हिस्सा बैक साइड में रखा हुआ है। तो इसी को, ये मल्टीपर्पज टेबल है, तो इसी पे आप सिरोधारा, मसाज और उद्वर्तन, मतलब तकरीबन सारी चीजें आपकी क्रिया इस पे हो सकती है एक सिंगल टेबल पर। तो यहाँ पर आपको जब आप आते हैं तो यहाँ पे पंचक्रम का भी मौका मिलेगा, क्योंकि इसको एक्सपीरियंस करने के लिए ना मुझे लगता है कि बहुत अलग अलग एरिया में जाते हैं लोग, काफी दूर जाते हैं, और मुझे लगता है कि ये एक सुकून वाली एक थेरेपी है। और इसलिए अगर आप यहाँ आते हैं तो हमने, मतलब लोगों को लगता है काफी दूर आ गए हम दिल्ली के अंदर, तो वो पहाड़ों वाली वाइब तभी है क्योंकि शोर शराबा नहीं है यहाँ पे। इस तरफ आप देख सकते हैं कि हमने जो भी दिखाया आपको, हट वगैरह दिखाया, जिसके अंदर अभी हम जाएंगे भी, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप देख पाएं कि अंदर से किस तरीके से बनाया गया है। तो इस तरफ में देखिए कि बहुत सारे आपको छोटी छोटी सब्जियां आपको नजर आ जाएंगी। यहाँ पे टमाटर हो रहे हैं, जैविक खेती हो रही है। लेकिन इस तरफ अगर मैं दिखाऊं अपने बाएं तरफ में, तो ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, जो आपको खेत खलिहान की तरह नजर आ रहा है, इस पूरी जगह पे जैविक खेती की जाती है। यहीं से जो फल है, जो सब्जियां हैं, वो तोड़े जाते हैं, तब जाके किचन में बनाए जाते हैं। इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये था कि आप देख तो रही हैं, लेकिन इनका विजन तब पूरा होगा जब आप यहाँ पर आएंगे। मतलब हम कल्चरल वैल्यूज को समझे, हम माता पिता से फिर से पुनः बात करना शुरू करें, दादा दादी के पास उन कहानियां सुनना शुरू करें। मतलब मोबाइल टेक्नोलॉजी ठीक है, एक जगह तक ठीक है, बट दादा दादी फिर भी उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। और कम से कम हम कोशिश ना करें उनको रिप्लेस करने की किसी भी माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे स्पेस भी बहुत सारा है। मुझे लगता है कि इस जगह पे अगर कोई भी अपना कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहता है, हमारी कोशिश है कि 3 पीढ़ियां आए, भोजन करें 3 पीढ़ियों, मतलब अभी कुछ जैसे हम लोग चाहते हैं कि ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट आगे तक जाए। छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, शादियां होती है, आपके पर्सनल इवेंट्स होते हैं, लाइक बर्थडे सेलिब्रेशन से लेके कुछ छोटे छोटे फंक्शंस हैं, तो आप उसको जोड़े उस तरीके से। मतलब तो यहाँ पे आप सेलिब्रेट करने तो आएंगे, लेकिन वो सेलिब्रेशन का तरीका अलग होगा, है ना? रहेगा। हम जमीन पे बिठा के खाना खिलाते हैं और वो परोसते हुए, एक कम्युनिटी किचन का कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जैसे हमारी कुक आंटी हैं तो वही खाना बनाती हैं। अगर आप खुद यहाँ पे आके खाना बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। अच्छा। तो रसोई भी ओपन है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि हम कुछ चीज़ छिपा के कर रहे हैं। आप जूस पीते हैं यहाँ पे, मिट्टी के चूल्हे भी हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप उस पे भी खाना बना के खा सकते हैं। वो भी खा सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप इन चीज़ों को। तो यहाँ पे आप हट देख सकते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब और भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हट बनाने की अभी प्लानिंग चल रही है। तो इस हट में आप आ सकते हैं, रह सकते हैं। जो होटल्स में आप जाते हैं दिल्ली के अलग अलग जगहों पे, जहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ा सा देख लेते हैं क्लीन है या नहीं है, हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये जो जगह है वो आपके लिए ही बनाया गया है। आप आ सकते हैं और रह सकते हैं। सर मुझे बताइए कैसे कैसे लोग यहाँ पे आके रह सकते हैं? हर तरीके के लोग आ सकते हैं, और जिसको सुकून चाहिए। और यहाँ पे बट हम लिक्वर अलाउड नहीं करते, अल्कोहल अलाउड नहीं है, नॉन वेज अलाउड नहीं है। अच्छा। बट जो लोग शांति चाहते हैं, एक चाहते कि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, एक शांति वाला माहौल रहे, वो अपने आप से बातचीत करना चाहते हैं, तो दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर देम। चार्जेस तो बहुत ज़्यादा होंगे, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं। चार्जेस के ऊपर मैं एक बात बताता हूँ कि मैंने खुद 2 साल पूरा इंडिया वॉक किया है, तो जो जो इश्यूज मैंने फेस करे हैं, जैसे चार्जेस से रिलेटेड थे, खाने के चार्जेस से रिलेटेड थे, वो सब इश्यूज यहाँ नहीं है। बहुत नॉमिनल चीज़ें हैं और मतलब अफोर्डेबल है, ऐसा कुछ नहीं है। 1000-1500 अगर लोग लेकर आते हैं तो दे कैन हैव अ लग्जरी रिट्रीट हियर। छोटी 1000-1500 के रेंज में अगर आप यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे रुकते हैं, तो आपको खाना भी मिलेगा, और वो सात्विक खाना मिलेगा, और साथ में रहने के लिए देखिए इतना सुंदर सा स्पेस और पूरी जगह का एक्सेस। मतलब आप घूमिए फिरिए यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पे अपनी सब्जियां तोड़िए, अपने लिए खाने की व्यवस्था कीजिए। अंदर की तरफ आते हैं और दिखाते हैं कि आखिर रूम्स कैसे दिखाई देते हैं। यहाँ पे देखिए इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो बाहर बांस से किया गया है। ये सारा का सारा जो भी कंस्ट्रक्शन है वो सारा बांस से किया गया। अंदर की तरफ आइए, यहाँ पे डबल बेड है आपको, और अंदर में भी जो आपको पूरा का पूरा लुक मिलेगा ना, वो सारा का सारा मतलब एक कारीगरी जो है वो बांस से की गई है। बहुत सिंपल है, लेकिन रहने पे जो सुकून सर ने बोला ना बार बार कि वो सुकून आपको जो मिलेगा वो कहीं और नहीं मिलेगा दिल्ली में। इधर आइए, यहाँ से जो व्यू मिलता है सर, आपने एकदम मतलब ऋषिकेश उतार दिया दिल्ली में। एक कोशिश की हम लोगों ने कि लोग जैसे पहाड़ों में जाते हैं तो हम पहाड़ों को नुकसान भी हम ही पहुंचाते हैं। व्यू पॉइंट भी आपने बना दिया, व्यू पॉइंट भी बना दिया थोड़ा सा। हम मतलब अगर कोई खिड़की खोलता है तो उससे कम से कम महसूस हो कि प्रकृति के पास ही है। इसको मैं बंद करती हूँ, और जब आप यहाँ पर आके ठहरते हैं, रुकते हैं, और इसको जब खोलेंगे ना आप, तो यहाँ पे आइए, नज़दीक आइए ज़रा सा। यहाँ से सनलाइट भी मेरे चेहरे पे आ रही है, और साथ में आपको पूरा का पूरा यहाँ पे जैविक खेती नज़र आ जाएगा। मतलब इतना सुंदर जो लुक है ना, यहाँ पे नज़ारा जो है ना, वो आपको पूरे दिल्ली में, मैं तो मतलब आपको चैलेंज कर सकती हूँ कि अगर आपने कहीं भी ऐसा देखा होगा, जहाँ पे अगर देखा भी होगा तो रिजॉर्ट लोग बनाते हैं, और उस रिजॉर्ट में रहने के लिए 10-10 हज़ार रुपये एक दिन के लगते हैं, लेकिन यहाँ पे उसको आप 1000 से
1500 रुपए तक में आप एक्सपीरियंस करते हैं। तो मुझे लगता है अफोर्डेबल भी है और एक्सपीरियंस के लिए तो बेहतर से, मतलब कहते हैं ना कि गुड बेटर और बेस्ट वाली चीज़ है, तो बेस्ट में मैं इसको रखती हूँ। आते हैं सर बाहर की तरफ और दिखाते हैं। बहुत आपने फूल वगैरह हर चीज़ यहाँ पे लगाए हुए हैं। अभी धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी सारे प्लांटेशन कर रहे हैं अभी। कुछ मतलब क्योंकि मैं पूरा इंडिया घूम चुका हूँ तो कुछ कुछ चीज़ें कहीं कहीं से उठाई गई हैं। जी। लाइक इन हट्स का हमने हिमाचल का लुक देने की कोशिश की है। आगे वाली हट थोड़ी असम वाली फील देती है। अच्छा, और साम- यहाँ पर आपने यहाँ पे ये- पूजा पाठ ये के लिए पूजा जगह बनाया। पाठ, हवन, यज्ञ, और जैसे कोई बर्थडे सेलिब्रेशन होता है अच्छा। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उस बच्चे को वैदिक संस्कृति से जोड़ा जाए यहाँ पर। ओके। और दूसरा मेडिटेशन का एक स्पेस है, यहाँ पे हवन यज्ञ होता है रेगुलर बेसिस पे। अब जैसे ये मरवा है, इसकी चटनी सबसे बेस्ट होती है शुगर के लिए, डायबिटीज़ के लिए। और हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने भी लोग आते हैं उनको एक चटनी मिले यहाँ पे। अच्छा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे इंसुलिन के पेड़ पौधे हैं। हम लोग, ये पीछे अश्वगंधा लगा हुआ है। अच्छा। तो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को प्रकृति से सीधा जोड़ा जाए, कम से कम अपने शरीर को वो लेके जाए। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि सेल्फ रियलाइजेशन इस दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी है। और जब आप प्रेजेंट में रहना शुरू करते हैं, आपको वो सेल्फ रियलाइजेशन का चीज़ें मिल जाए, समय मिल जाए, स्पेस मिल जाए, बिल्कुल। तो उससे खूबसूरत कुछ नहीं है। तो दिस इज द प्लेस फॉर सेल्फ रियलाइजेशन समवेयर। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे जो हट है उसके बाहर देखिए, मतलब बहुत अलग सा कुछ नहीं किया गया है। डेकोरेटिव मटेरियल्स तो नहीं लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ देखिए एक कहते हैं ना क्रीपर्स कहते हैं इसको, क्रीपर्स हो गए ना, है ना। ये देखिए पूरा ऊपर की तरफ ये बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे इसका लुक देखिएगा, इधर लाइए, यहाँ पे इसका लुक बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है यहाँ पे, कि कितना अच्छा लग रहा है। आपके रूम के बाहर ऐसे पूरा का पूरा फैला हुआ हरियाली है। और अभी तो ठंड का मौसम है, जिसमें बहुत गजब की ठंड होती है यहाँ पे, जो कि आप जाते हैं बाहर में एक्सपीरियंस करने के लिए एकदम जैकेट स्वेटर पहन के। लेकिन गर्मी के दिनों में भी यहाँ पे गर्मी नहीं होती है, सबसे बड़ी बात ये होती है ना सर? क्या मैं सही बोल रही हूँ? थोड़ा टेम्परेचर डिफरेंस है यहाँ पे, 4 से 5 डिग्री का फर्क है। और मतलब जब अति वाली गर्मी आती है दिल्ली के अंदर, तो वो भी हमने महसूस की कि उस लेवल पे नहीं लगती है। देखिए, इस वीडियो का मैं लास्ट पार्ट आपको दिखाती हूँ। मैं बार बार कह रही थी कि जैविक खेती होती है वहाँ पे, और जैविक खेती से जो चीज़ें तोड़ी जाती हैं यहाँ पर खाना बनाया जाता है। तो ये जो है वो किचन है, दीदी हैं जो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं यहाँ पर। लेकिन इस तरफ आइए, ये देखिए यहाँ पे मिट्टी का चूल्हा आपको नज़र आ जाएगा, और साथ में खाने के लिए जो है ना, ये देखिए। बाकी स्टील के ऐसे मैं नहीं बोलूँगी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सारे मिट्टी के जो हैं वो प्लेट मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे पीने के लिए, चाय पीने के लिए कप मिल जाता है। ये यहीं की जैसे सब्जी है, पालक वालक सब कुछ यहीं का है। और लगभग आधा घंटा इसको हुआ है। तो लाइक एक मीठापन है, एक अलग चीज़ आपको एसेंस मिलता है। और मुझे लगता है कि एक ताज़ी सब्जी जब आप खाते हैं ना, कहीं तो एक महसूस ही अलग होता है। हम बच्चे कहते हैं कि बच्चा हरा साग नहीं खाता, आप यहाँ लाइए, उसके हाथ से तुड़वाइए, और वो बनाएगा, खाएगा भी, प्लस इन्वॉल्व भी रहता है वो। अब चूल्हा है, चूल्हे का खाना भले मतलब अगर किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया तो यहाँ के वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप खुद बना सकते हैं, मतलब एक्सपीरियंस कीजिए, बट एटलीस्ट डू लेट द नेक्स्ट जनरेशन नो कि ये सब चीज़ ज़रूरी है कहीं ना कहीं। मतलब अगर कोई दिल्ली का लोकल आता है तो आमतौर पे उनके बच्चों को ये एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं रहता है कि आखिर गांव दिखता कैसा है, ये पेड़ पौधे कैसे नज़र आते हैं, अश्वगंधा का जो पौधा है वो कैसा नज़र आता है, अलग अलग चीज़ें कैसी नज़र आती हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको, आपके बच्चे के लिए भी बेस्ट जगह है। आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये था अर्थ 11। फिर से दिखाइएगा, यहाँ से दिखाइएगा कि कैसा लुक नज़र आता है। ये पूरा का पूरा आपको सात्विक सा एक नज़र आ जाएगा। पूरा का पूरा लोकेशन वैसे बांधा गया है, इसको रचा गया है। तो अर्थ 11 में आपका स्वागत है। अगर आप चाहते हैं किसी भी इवेंट के लिए, किसी भी बर्थडे पार्टी, किसी भी ऐसी स्पेशल डे को आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और कोई स्पेशल डे नहीं भी है तो आप अपने माता पिता को अगर एक ट्रीट देना चाहते हैं तो वो आपको सेल्फ रियलाइजेशन होती है विजन के लिए, हर दिन स्पेशल है। तो स्पेशल हर दिन है। आपको जब लगता है कि आप अपने आप से बात करना चाहते हैं तो वो दिन स्पेशली होता है। मुझे तो लगता है कि अगर किसी को अपने माता पिता को स्पेशल महसूस कराना है, वो अपने माता पिता को लेकर आ जाए। गिफ्ट है। मुझे लगता है अगर दिल्ली वाले अपने दादा दादी को डेट करना चाहते हैं, मैं मतलब कहता हूँ कि आप अपने दादा दादी को फिर से डेट करना शुरू कीजिए, उनको ऐसी जगह पे लाइए और उनसे पूछिए कि पहले का जीवन कैसा था। अब लाइक हम जब खुद अपने लाइफ शेयर करते हैं अपने बच्चों से, आसपास के बच्चों से, कि पहले लाइट नहीं थी, कैसा जीवन था, पानी नहीं होता था, कैसा जीवन था, बसें कम होती थी, व्हीकल्स कम, लाइक ये कहानियां जरूरी है आगे जनरेशन से पास ऑन होना। आशीष के सारे अचीवमेंट्स यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे। अचीवमेंट्स तो मैं ये कम कहूँगी, स्ट्रगल जो इन्होंने किया है या फिर एक जो यात्रा की है वो पूरा का पूरा आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। एक छोटा सा मैसेज और है, लाइक जैसे अभी बात की 17,000 किलोमीटर से जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो ये संदेश हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को आप पैसा ना दें अपनी तरफ से, आप खाना किसी को खिला दीजिए बट पैसा ना दें। आप पैसा देना बंद करेंगे तो जो एक पीछे माफिया चल रहा है उसकी कमर टूटती है, और एक हिरार्की है। बस छोटा सा टाइम ले रहा हूँ मैं। चाइल्ड बैगिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, सिंडिकेट बैगिंग, रैग पिकिंग, ड्रग माफिया, जेनेटिक रिसर्च। और आप इस हिरार्की को तोड़ना चाहते हो तो आपका योगदान ये हो सकता है कि आप सड़कों पर कूड़ा ना फेंकें। अगर कूड़ा नहीं फेंकेंगे तो कूड़ा उठाने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम तरीके से आप बच्चों को पैसा मत दीजिए, पैसा देना बंद कर देंगे तो भिखारी नहीं होंगे।
एक सिंपल सा लॉजिक है और मुझे लगता है कि सबको इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम अपने बच्चों को कैसा जीवन देना चाहते हैं ये हम पर निर्भर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो हमारे साथ आशीष थे और यहाँ पर पहुँचेंगे कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहुंचना बड़ा सहज है यहाँ पे। आजकल पूरी दिल्ली हमारी मेट्रो में जाल बिछा हुआ है। आप स्पाइडरमैन की तरह यहाँ आ सकते हैं। कोई भी मेट्रो पकड़िए और येलो लाइन पर समयपुर बादली आपको उतरना है गेट नंबर 1 से, और वहाँ से बैटरी रिक्शा या ऑटो लेके आप डायरेक्टली यहाँ पहुँच सकते हैं बड़े सहज तरीके से। आपकी खुद की गाड़ी है तो यहाँ पार्किंग की काफ़ी स्पेस अवेलेबल है, वो सब चीज़ें भी अवेलेबल है, तो अपनी गाड़ी बाइक जैसे आना चाहते हैं आप आ सकते हैं। समयपुर बादली मेट्रो स्टेशन है और ये जो जगह है वो सिरसपुर कहा जाता है। धरोहर है ये, और मैं कहता हूँ सिरसपुर गाँव की धरोहर है ये, और बादली दिल्ली का पहला गांव था, ये बताना ज़रूरी है क्योंकि इतिहास ज़रूरी है बच्चों को जानना। तो आप आ सकते हैं, हमेशा स्वागत है आपका, और 24/7 ये खुला ही हुआ है। और बस यही हमारा छोटा सा कंट्रीब्यूशन है समाज के प्रति। इनका तो कंट्रीब्यूशन आपने देखा कि इन्होंने आपके लिए कितना सुंदर सा स्पेस बनाया है, बहुत स्ट्रगल करके छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठा करके इन्होंने इस पूरे जगह को बनाया ताकि आप आके एक अलग सा अनुभव कर पाएँ। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे आना तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, बाकी कैसे पहुँचेंगे इसके बारे में भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। क्या कहना चाहेंगे इतना सुंदर सा स्पेस जो हमने आपको दिखाया उसके बारे में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।